ये जो आपने समझा कि आपने नगर का भ्रमण किया, आम जनता धीरे धीरे मतलब धीरे से बोलने के बाद में तेजी से बोल रही है कि भाजपा के प्रत्याशी राजू भैया को बनाया जाना चाहिए, ये यार पाता है तो शायद वो जनप्रतिनिधियों, जो चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, जो अपने आप को नेता मानते हैं, उनकी जो लोकप्रियता है वो मेरे सामने बौनी पड़ जाती है। तो जाहिर सी बात है कि मेरे अंदर व्यग्रता नहीं है। अगर मैं कुछ कर, अभी तो टिकट वाला जो मामला है वो ट्रायल में है, संगठन ट्रायल कर रहा है। बाकी रही मेरी संबंध जो है माननीय राजनाथ सिंह जी से, व श्री रमापति राम त्रिपाठी जी से, मनोज तिवारी जी से, तब तमाम, अगर कोई 1000 आदमी की महफिल हो नगर पंचायत की, तो केवल और केवल लोग चेयरमैन बनने के लिए आए, लेकिन हैदरगढ़ नगर की वास्तविक आत्मा क्या है, वो आत्मा चाहती क्या है, हैदरगढ़ के नागरिक चाहते क्या है, उनको समस्या क्या है, इसको समझने का जो जज्बा था वो जनप्रतिनिधियों में नहीं रहा। आज आपके त्याग, आपकी तपस्या, पत्रकार होने से पहले, मैं तो अभी बहुत नया पत्रकार हूं, पत्रकार होने से पहले आप मेरे मित्र हुआ करते थे। आपने भारतीय जनता पार्टी, चूंकि मुझे बताने में संकोच नहीं हो रहा, लेकिन आप जब किसी पार्टी की बात करते हैं और आपने जो तपस्या की, मुझे याद है, वो तारीख नहीं याद मुझे कि आपने क्या क्या त्याग किया, क्या क्या तपस्या की, और जब किसी की अनदेखी होती है तो दिल कचोटने लगता है, दर्द होने लगता है कि इतनी अनदेखी हो रही है। आज कभी कभी ये लगता है कि जो भी पार्टी है, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी की बात करता हूं, जब नए लोग आए तो जो पुराने लोग जिन्होंने पार्टी के लिए बलिदान दिया है, उन लोगों को जो पीछे धक्का दिया जाता है तो कहीं ना कहीं दर्द होता है। उसी में से हमारे साथ जो है कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया हैं, जो आज नगर निकाय चुनाव चल रहा है, हैदरगढ़ नगर पंचायत में मौजूद हूं मैं, हमारी टीम नगर पंचायत हैदरगढ़ में है। जी, क्या इसमें नगर पंचायत में क्या चल रहा है, मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ। इसमें निकाय चुनाव चल रहा है। सबसे पहले तो विक्रम जी, मैं आपका और आपकी पूरी टीम का, आपके पूरे चैनल का मैं हैदरगढ़ में स्वागत करता हूं। मैं कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया चुनाव का आनंद ले रहा हूं। पूरे जितने भी अन्य सम्मानित मतदाता जन हैं, नगर के सम्मानित नागरिक हैं, सब लोग ले रहे हैं। टिकट की जो है होड़ लगी हुई है, मैंने भी आवेदन कर रखा है। अब ये तो भाजपा नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वो हमारे आवेदन को सही मानता है कि नहीं मानता है। तो इस समय तो यही चल रहा है। नहीं, जीरो ग्राउंड पे हम लोग, चूंकि परमानेंट इधर से एक हफ्ते जब से हम लोग बाहर से आए हैं, तो आपके हैदराबाद में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन भाजपा जो एक नाम आ रहा है, बार बार आ रहा है, राजू भैया राजू भैया राजू भैया। मैं हर आदमी के मुंह से सुनना राजू भैया, कहीं आपके पोस्टर भी लगे, आपके बैनर भी लगे, कोई आपका इस तरह का जो है मीडिया में भी कोई इस तरह का नाम नहीं उछल रहा। तो मेरा मित्र के नाते ये दायित्व बनता था कि एक बार आपसे मिले और आपसे बात की जाए कि जब राजू भैया हो रहा है, आपका त्याग और तपस्या, आप बलिदान अगर पार्टी नहीं देख रही, तो इसके बारे में फिर क्या करेंगे आप? देखिए विक्रम जी, व्यक्ति को अपने कर्म करते रहने चाहिए। आज अगर हैदरगढ़ की जनता बिना बैनर पोस्टर के राजू भैया का नाम ले रही है, तो मैं तो समझता हूं कि ये हैदरगढ़ की जनता ही बहुत ही महान है। क्योंकि जहां तक आज की जो राजनीति है, वहां पर धन बल हावी हुआ है, चापलूसी हावी हुई है, और चापलूसी चरण चुंबन करने के बाद में लोग बड़े बड़े पद पा रहे हैं। लेकिन चूंकि मैं संघर्षों की भट्टी से जन्मा हूं मैं, और जो भी मैंने कुछ किया, एक जमीनी जो काम किया, उसकी आग से मैं पैदा हुआ हूं। तो चापलूसी तो मैं नहीं कर सकता, चरण चुंबन तो मैं नहीं कर सकता, और यही वजह है कि जनता आज जो है राजू भैया की ओर पूरी तरीके से देख रही है कि नहीं, राजू भैया अगर प्रत्याशी बनाए जाते हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिलेगी। हमसे लोग तमाम चीजें कह देते हैं कि राजू भैया आपको संबंध जो है पार्टी में बहुत ऊंचे तक हैं। आपके संबंध राम त्रिपाठी से बड़े अच्छे थे, राजनाथ सिंह जी से आपके बहुत करीबी संबंध से। उसके बाद भी अब चूंकि पुराने, अब बार बार वही बात फिर मुझे कहनी पड़ रही है, बलिदान वाली। आपने जो बलिदान किया, आपने जो पार्टी खड़ी की, सुंदरलाल दीक्षित, जो स्वर्गीय पंडित सुंदरलाल दीक्षित, उनके कंधे से कंधे मिला के, यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधे मिला के पार्टी को खड़ा किया। लेकिन आज अगर आपको टिकट नहीं मिल रही, तो इस वजह से मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए और आपकी आवाज वहां तक, उन पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व बैठा है उनके तक आवाज हो सकता है कि आपकी आवाज ना पहुंच रही हो, और आवाज पहुंचनी चाहिए। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे पार्टी के लोगों? अभी तो मैं ये नहीं कह सकता, आज 17 अप्रैल है, तो अभी तो मैं नहीं कह सकता कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा है। अभी तो टिकट वाला जो मामला है वो ट्रायल में है, संगठन ट्रायल कर रहा है। बाकी रही मेरी संबंध जो है माननीय राजनाथ सिंह जी से, व श्री रमापति राम त्रिपाठी जी से, मनोज तिवारी जी से, तब तमाम बड़े नेताओं से मेरे संबंध हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं विक्रम जी कि मेरे कई मित्र बार बार कभी कभी मुझसे कहते हैं
कि राजू भैया अगर आप जैसे मेरे पास संबंध होते तो मैं आपकी तरफ से मतलब मान के चलिए कि मोटरसाइकिल से ना चलता, मैं फॉर्च्यूनर से चलता। आप मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी जब हैदरगढ़ से चुनाव लड़े तो आप उनका मीडिया का पूरा वर्क देखते थे, मंचों का बड़े बड़े जो तमाम बड़े बड़े लीडर उस समय आए उनका मैं संचालन करता था। लेकिन मैं, आपका जो प्रश्न है, मैं इसमें ये मेरा जवाब है कि मैंने कभी भी राजनीतिक संबंधों को अपने निजी स्वार्थ के लिए यूज नहीं किया। मैं, आपको बहुत ही आश्चर्य होगा, ताज्जुब होगा कि मैंने हैदरगढ़ की जो नगर पंचायत से टिकट मांगा है, उस टिकट के लिए मैंने किसी भी नेता के पास जाकर के ये नहीं कहा कि मुझे टिकट दे दीजिए। मेरे अंदर एक सपना था कि जब हैदरगढ़ की जनता ये चिल्लाएगी कि नहीं मेरा जो सेवक है वो राजू भैया बनने लायक है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ आप हैदरगढ़ में मौजूद हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है कि अब हैदरगढ़ के जितना प्रत्याशी है, वो चाहे भाजपा का है, चाहे आपका सपा का हो, कोई लखनऊ, कोई बाराबंकी, सारे लोग हम, तो आपको टिकट कैसे मिलेगा? जब आप यहाँ बैठे हैं, आप वहाँ तक आपकी आवाज़ कैसे जाएगी? इसीलिए मुझे आना पड़ा। ना मैं तड़पन में हूँ टिकट की, ना मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आग जल रही है कि हाय राम टिकट नहीं मिला तो मैं चेयरमैन नहीं बन पाऊंगा। विक्रम जी, मैं अपने संघर्ष टीम का मैं एक मतलब एक योद्धा हूं। मैं एक चेयरमैन या एक कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अगर कोई 1000 आदमी की महफिल हो, तब जब राजू भैया वहां पर जाता है तो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए जब अपने समकक्षियों का प्यार पाता है, तो शायद वो जनप्रतिनिधियों, जो चुने गए जनप्रतिनिधि जो अपने आप को नेता मानते हैं, उनकी जो लोकप्रियता वो मेरे सामने बौनी पड़ जाती है। तो जाहिर सी बात है कि मेरे अंदर व्यग्रता नहीं है। अगर मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं, मेरा जो अच्छा, एक चीज मैं देख रहा हूँ आपके अंदर जो है, जो मैं, चूंकि आपकी एज मेरी एज, लेकिन जो हम लोगों ने समाज को पढ़ा है, आप बार बार भावुक हो रहे हैं। मैं एक चीज देख रहा हूँ आपके अंदर। नहीं, मुझे आपको देख के बहुत पुराने साथी हैं हमारे। और ये जो आपने समझा कि आपने नगर का भ्रमण किया, आम जनता धीरे धीरे मतलब धीरे से बोलने के बाद में तेजी से बोल रही है कि भाजपा के प्रत्याशी राजू भैया को बनाया जाना चाहिए। ये विक्रम समझ में आ गया, ये हैदरगढ़ नगर की तमाम जनता उसकी समझ में आ गया। लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं, अगर उनकी समझ में नहीं आया तो उनका विषय है ना। अच्छा, एक चीज आप एहसास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे जो मैं एहसास कर रहा हूँ लगातार 6 महीने से क्षेत्र में, इससे पहले मेरा लखनऊ कार्य क्षेत्र था, एक चीज मैं देख रहा हूँ, नई भाजपा और पुरानी भाजपा, ऐसा आप भी एहसास कर रहे हैं कि मुझे ही लग रहा है कि हर जगह है ये। नए लोग आते हैं, आप देखिए पेड़ों को देखिए, जब नए पत्ते आते हैं तो पुराने बेचारे छूटते हैं। लेकिन मैं वो पत्ता नहीं हूँ, मैं वो पत्ता हूँ जो अपनी सेवा से समाज की सत्ता पे बना रहूंगा जब तक मेरी आंखें बंद नहीं हो जाएंगी। जाहिर सी बात है कि मैं इस हैदरगढ़ नगर में घूमा हूँ, चड्डी बनियान पहन के घूमा हूँ। मुझे मालूम है कि यहाँ पर कौन से मेरे काका है, मेरे कौन से चाचा है, मेरा कौन सा भतीजा है, यहाँ पर किसको क्या दुख है। मैंने उसको नजदीक से उसको मैंने महसूस किया है। मैं लोगों के सुख दुख में जा करके मैं खड़ा हुआ हूँ। हाँ, केवल एक चीज जरूर था कि मैं आम जनता के तो नजदीक रहा, लेकिन किसी मठाधीश का चरण चुंबन राजू भैया ने न किया है, न करता हूं और न आगे करूंगा। अगर कोई व्यक्ति, जैसे अभी हमारे यहाँ बिरहा गायक है रामदास चाचा जी, उनकी लोक साहित्य कला का मैं मुरीद हूं, मैं उनका जैसा मैं सम्मान करूंगा। अभी जो ये बाबा जी थे, किसी घर में सांप वाप निकलता था तो रात में जाके उसके घर का भय हर लाते थे, मैंने उनको भी सम्मानित करवाया कई मंचों पे। मैंने यहाँ की जो हैदरगढ़ की नगर की मिट्टी की जो सुगंध है, यहाँ की जो संस्कृति, उसको जानता कौन है? अयोध्या चाचा जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी बांसुरी के जो सुर थे, उसको समझने का प्रयास किसने किया? किशोर चाचा जो कि किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम होता था तो बाकायदा जाकर के एक सांस्कृतिक विधा का एक ऐसा माहौल तैयार करते थे कि वातावरण भक्तिमय हो जाता था। इसको समझना कौन चाहता है? जाहिर सी बात है कि वो समझेगा। बीते 10 वर्षों में अगर मैं बात करूं नगर पंचायत की, तो केवल और केवल लोग चेयरमैन बनने के लिए आए, लेकिन हैदरगढ़ नगर की वास्तविक आत्मा क्या है, वो आत्मा चाहती क्या है, हैदरगढ़ के नागरिक चाहते क्या है, उनको समस्या क्या है, इसको समझने का जो जज्बा था वो जनप्रतिनिधियों में नहीं रहा। आज की डेट में लोग जो है वो पार्टी के नाम पर तो कुछ भी बन जाते हैं, लेकिन पार्टी के नाम पे बनना और पार्टी के था उसके निशान पे बनना और जमीनी हालातों में काम करके पैर रगड़ के, एड़िया रगड़ के आगे बढ़ना, चप्पलों को घिस के आगे बढ़ना, दोनों में फर्क होता है। पद कोई पा सकता है, कोई विधायक बन सकता है, कोई सांसद बन सकता है, कोई कुछ भी बन सकता है, लेकिन विक्रम जी नेता बनना बड़ा कठिन है। और नेता बनने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, अपने परिवार से समय काटना पड़ता है, अपनी खुशियों को पीछे करना पड़ता है। नेता वो कहलाता है, पद मिलना ना मिलना ये तो किस्मत की बात है। एक से एक लहरों दरोगा है। देखिए दोस्तों,
मैं पत्रकार कम स्वतंत्र पत्रकार और यूट्यूबर हूँ। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है और मैं डरता भी नहीं हूँ कोई बात कहने से, चूंकि मैं हमेशा साफ ही बोलता हूँ। आपका जो दर्द बोल रहा है, आपने एक, हम समाज का निर्माण करते हैं, जो समाज का निर्माण करता होता है, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को तैयार किया, जिन्होंने समाज का एक निर्माण किया, ये हैदर की भौगोलिक स्थिति जो है, एक एक बच्चे से जो प्यार, एक एक घर घर, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपको जानता नहीं होगा। क्षेत्र हैदर में विधानसभा की बात करता हूं जो आपको जानता नहीं होगा, हर व्यक्ति जानता है। आप लोग कह रहे होंगे कि मैं चाटकारिता करता हूं, चाटकारिता नहीं, मुझे लग रहा है मेरी तो आपसे मुलाकात सालों से नहीं हुई, पहली बार, चूंकि पुराने साथी है तो दर्द तो कहीं ना कहीं रहता है। आपके साथ अपेक्षा हो रही है और अपेक्षा जब होती है तो दर्द तो होता है। मैं चाहूंगा अगर शीर्ष नेतृत्व देख रहा हो, ये आपकी बात नहीं है, मेरी बात है, जो मेरी ऑफ कैमरा कार्यकर्ताओं से, अन्य बीजेपी के कार्यकर्ताओं से जब बात होती है, उनके अंदर एक दर्द रहता है कि नई आयात भाजपा आके कब्जा कर लिया है और जो पुराने भाजपाई हैं, जिन लोगों ने जमीन को खड़ा किया, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय के जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने जमीन में बहुत ज्यादा मेहनत की, उनकी उपेक्षा हो रही है, उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, लेकिन मैं एक, मेरे रिक्वेस्ट आपसे है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक मत करिए, लाइक की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कमेंट जरूर दीजिएगा राजू भैया के बारे में कि राजू भैया के साथ जो अन्याय हो रहा है, चूंकि हमारी भी आंखें खुले कि हम लोग, विक्रम जी, जी मेरी आवाज है, आपकी बात नहीं है, मेरी आवाज है, चूंकि मैंने आपका संघर्ष देखा है और आप भी नहीं कहना चाहते अपने मुख से। मैं यहाँ पर एक बात साफ करना चाहूंगा विक्रम जी कि भाजपा संगठन बहुत ही बड़ा संगठन है और मैं लगातार लगा हुआ हूं, नए लोगों को आगे आना चाहिए और लेकिन पुरानों का सम्मान होना चाहिए और मेरा लोग सम्मान करते हैं। अब ये कोई व्यवस्था होगी कहीं से कहीं से कुछ मामला, अभी तो ट्रायल चल रहा है टिकट का। अगर पार्टी टिकट देती है तो मैं चुनाव भाजपा से लड़ूंगा और चुनाव जीतूंगा भी, भारी बहुमत से चुनाव जीतूंगा। अगर मान लीजिए मुझको टिकट नहीं देती है तो मैं पार्टी के साथ ही रहूंगा, क्योंकि पार्टी में 30 वर्षों तक काम करने के बाद में अब तो आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत दैनिक दर्शन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से भारत दैनिक दर्शन को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर भारत दैनिक दर्शन बना रहेगा तो मैं आपकी आवाज़ को आपके कंधे से कंधे मिला के आपको न्याय दिलाता रहूँगा। यह आपका अपना चैनल है, इसको आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।